नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उनके गुणधर्म को लेकर। लास्ट के क्लास में भी अपन बात कर रहे थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जिनमें अपन ने 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में अपन थर्ड प्रॉपर्टी के 3 पार्ट अपन ने सॉल्व किए थे, जिसमें अपन ने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, वो आपके पास है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, वो माइनस टेन ऑफ इनवर्स एक्स होता है। और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, वो आपके पास में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। लेकिन ये 3 के लिए लागू होता है। जब ये कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका क्या कारण है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक बात, तो सुनिए ध्यान देके। सबसे पहले अपन इनका 1 बाई 1 प्रूफ देखते हैं। ये तो आपको बात पता होगी ये कहाँ से आता है, क्योंकि ये इनका डोमेन है और डोमेन आपको पता होगा कि ये चीज़ होती है, बता रखा है। ठीक, तो देखिए मैं सबसे पहले मान लेता हूँ, माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस एक्स बराबर कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि कॉस इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स बराबर माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहां बात आके अटक जाती है कि साइन में तो भाई माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, कॉस में भी होता है, सॉरी टेन में भी होता है, कोसेक में भी होता है। लेकिन माइनस कॉस थीटा है वो नॉट इक्वल टू होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ये इसके किसके बराबर होता है, ये कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है, इसलिए मैं इस माइनस को अंदर नहीं ले जा सकता। तो इस माइनस को हटाए कैसे, प्रॉब्लम है कि नहीं है। यही चेंजेज है कि इसके आने का रीजन है ये पाई। ठीक, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज जो आपके पास में है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स बराबर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस इन्वर्टिबल फंक्शन है। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम फर्स्ट। और मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा वो आपके पास में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1। ठीक बात। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, यदि आपने ध्यान से देखा है तो, कि सर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी तो माइनस कॉस थीटा ही होता है। भाई मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप सर ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि x बराबर माइनस कॉस ऑफ थीटा है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कॉस पाई प्लस थीटा। ये भी तो थर्ड में भी तो कॉस नेगेटिव होता है, कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस इनवर्स x बराबर पाई प्लस थीटा, ये आ गया। अब कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई। अब यदि कॉस इनवर्स x की जो रेंज है, जिसको अपन प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, वो 0 से पाई होती है, और इसमें अपन कुछ ऐड करेंगे थीटा। ठीक,
तो वो तो इससे वैल्यू बढ़ी चली जाएगी भाई, पाई से बाहर जा रहा है, रेंज आउट हो रही है, इसलिए अपन इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये तो पाई से बाहर जा रहा है, जबकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है, क्योंकि थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉस थीटा का मान माइनस एक्स है। अब मैं थीटा की क्या वैल्यू पुट करूं कि माइनस एक्स आ जाए? अरे भाई ये आपके पास में कॉस का कर्व होता है, ठीक, कॉस का मान 0 पर 1 होता है, ये ऐसे कर्व चलता है, ये 0 होता है, ये पाई पाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ठीक। तो थीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा? तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये थीटा है, इसके नीचे कब रहता है? जब आपके पास में वो वैल्यू आपके पास में कहां से कहां हो, या तो इस इंटरवल के उधर हो या आपके पास में उस इंटरवल के उधर हो, ठीक। अब बात सुनिए कि उसके अंतर्गत नेगेटिव आपके पास में साइनोसोडल फंक्शन है और अपन बात कर रहे हैं 0 से पाई, मतलब यहां से अपन यहां तक की बात करते हैं इस रेंज के अंतर्गत, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई तक है। तो इसके अंतर्गत नेगेटिव कब आ रहा है? जब वो वैल्यू आपके पास में ये यहां से यहां तक आएगी, मतलब वो वैल्यू आपके पास में पाई पाई 2 से पाई तक। हालांकि नेगेटिव पाई से 2 पाई तक के बीच के भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अपनी रेंज तो 0 से पाई है और 0 से पाई के मध्य। अब इसमें तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि cos थीटा बराबर x होता ना तो अपन पूरा इंटरवल की बात करते, लेकिन cos थीटा बराबर माइनस एक्स है तो नेगेटिव की बात करें तो अपन यही वैल्यू आ सकती है। तो ये तो पाई पाई 2 से पाई के बाहर जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव उसी में होता है। और यदि आपके पास में थीटा का मान पाई पाई 2 से पाई होगा तो ये तो इसमें जोड़ेंगे तो बाहर चला जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक बात। तो मुझे बस कारण बताना था, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो समझ लो कि पाई प्लस थीटा क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर चला जाता है। अब बात सुनिए, अपना जो नेक्स्ट है वो कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको भी मैं यहां प्रूफ कर देता हूं। लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, ठीक, इंप्लाइज दैट कॉट ऑफ थीटा बराबर माइनस एक्स, इंप्लाइज दैट एक्स बराबर माइनस कॉट ऑफ थीटा, इंप्लाइज दैट एक्स बराबर कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा। अब इसमें पाई प्लस थीटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन नहीं लिख सकते, ठीक। तो इसमें सीधा रीजन है। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और इम्प्लाई दैट कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और इसी प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो बड़ा इजी है, बस कॉन्सेप्ट याद में रखना है कि आपको रेंज क्या रखनी है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन आराम से इन प्रॉप को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब अपन इस प्रॉपर्टी को आपको खुद को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम पैटर्न है, कॉट की जगह सेक आ जाएगा, ठीक। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ के बारे में डिस्कस करता हूं, जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे इजी है। मैं प्रॉपर्टी देखिए कैसे लिख के आता हूँ। प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ साइन प्लस इनवर्स ऑफ कॉस बराबर पाई पाई 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, जहां पर x है वो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड है इसकी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई पाई 2, जहां x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। और थर्ड है आपकी
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, जहाँ पर आपके पास में मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक बात, इनको अपन प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेके प्रूफ बात करेंगे। मैं मान के चलता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान के चलता हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x बराबर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये रिलेशन साइन और कॉस के मध्य है, मतलब मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब भी रिलेशन आएगा। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि साइन पॉजिटिव रहे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बराबर कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। x बराबर कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा है, तो कॉस इनवर्स इधर आया, तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस थीटा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, और अपन ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, जब आपके पास में x है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता हो। तो ये प्रॉपर्टी है, बड़ी इजी प्रॉपर्टी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना है। और यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़े रहोगे तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन किसी भी प्रॉपर्टी को सॉल्व आउट करें। मैंने एक एक प्रॉपर्टी को प्रूफ आउट किया है, ऐसा नहीं है कि सीधा आपको लिखा दिया है कि भाई ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार मैं सेकंड की बात करूं, आप कहोगे कि सर आप पहले को क्यों मानते हो, सेकंड को मानूं? तो सेकंड को मान लेते हैं भाई। इसमें कॉट इनवर्स को मान लेता हूं मैं, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा इंप्लाइज दैट x बराबर कॉट ऑफ थीटा। अब कॉट का रिलेशन tan के साथ लाना है, तो वही बात वापस x बराबर tan ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ठीक, तो x बराबर tan ऑफ पाई/2 माइनस थीटा है, तो tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस थीटा। ठीक, और इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से पुटअप करने पर, यहाँ लिख लेना भाई, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट tan इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर थीटा का मान यहाँ से रखने पर, तो कॉट इनवर्स को इधर लेके आओ, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2, जहाँ x है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि tan और कॉट इनवर्स की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। -∞ से +∞ के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं उसका प्रांत होती है। ठीक बात। अब आप कहो इसकी बात करें तो इसको भी चलो प्रूफ कर देते हैं। क्या करेंगे? थर्ड बात करते हैं। लेट सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर सेक ऑफ थीटा। अब सेक का किसके साथ रिलेशन आना है? कोसेक के साथ। x बराबर कोसेक ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस थीटा। अब थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर तो ये हो गया कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x, और या फिर अपन लिख सकते हैं सेक इनवर्स x को इधर लेके आए तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2, जहाँ x है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 या 1 को घटाने पर। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हो कि जो x बिलोंग करेगा वो -∞ से -1 के बीच में यूनियन 1 से ∞ के बीच में, और या फिर इस लैंग्वेज में लिखो। तीनों का एक ही मीनिंग है, मैंने आपको समझा रखा है। ठीक,
अब देखिए मैं आपको फंडा बताता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तब इस प्रॉपर्टी में मैं कंफ्यूज हो जाता था। हालांकि ये पता था कि पाई बाई 2 आता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाता था कि साइन इनवर्स के साथ में कॉस इनवर्स आएगा या कोसेक इनवर्स आएगा। क्योंकि अभी अपन ने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो आपके पास में कोसेक इनवर्स 1/x होता है। तो ये पाई बाई 2 वाला रिलेशन किसके साथ में भाई, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स के साथ में या कोस इनवर्स के साथ में, इसमें कंफ्यूज हो जाता था हमेशा। जब मैंने 12th का एग्जाम दिया तब तक कंफ्यूज होता था। क्योंकि कंफ्यूज क्यों होता था, क्योंकि सर ने ये चीज़ें हमें नहीं बताई थी कि ये पीछे वाली चीज़ें किसको डिनोट कर रही है। और जब तक इसको अपन समझेंगे नहीं तब तक इसको नहीं कर सकते। हालांकि इसका डेरिवेशन से तो अपन ला ही सकते हैं भाई, डेरिवेशन से तो ला सकते हैं कि इसका इसके साथ रिलेशन है, लेकिन एग्जाम में बिना डेरिवेशन इसको कैसे याद रखें या अपन मेमोरी में इसको कैसे बैठाएं, उसके लिए हमारे सर ने ये नहीं समझाया था कि ये क्या चीज़ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ये किस किस का डोमेन है भाई, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का ही है। तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ ही रिलेशन होगा। और x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर किसका डोमेन है, इनवर्स ऑफ tan और इनवर्स ऑफ cot का, तो इन दोनों का रिलेशन होगा। और ये किसका डोमेन है, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का, तो इनका रिलेशन है। और डोमेन भी याद नहीं रहे तो आपको इतना तो है कि इनका पाई बाई 2 होता है, तो बस गोली मारो इसका डेरिवेशन को कर आओ। ठीक, तो ये था आपके पास में 4th प्रॉपर्टी। अब अपनी लगभग अपने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अपन ने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। ये तो प्रॉपर्टी थी, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे अपन ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते थे साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, इनके फॉर्मूले इसके साइन इनवर्स में भी क्या एग्जिस्ट करते हैं वो अपन निकालेंगे। जैसे अपन पढ़ते थे साइन ऑफ a प्लस बी, इसी प्रकार क्या इसमें ऐसा होता है उसको लेकर बात करेंगे। एक फॉर्मूला आज अपन डिराइव कर देते हैं, बाकी के अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपन धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम खूब पड़ा है और कॉन्सेप्ट को अपन को लेते हुए चलना है। ठीक, और यदि किन्हीं को आपके पास में लगता है कि सर हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, ओनली फॉर क्वेश्चन ही सॉल्व आउट करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आप थ्योरी मत पढ़ाइए, सीधे क्वेश्चन करवाइए। तो जितना क्वेश्चन में आपको 75 या 80% तो गारंटी लेता हूँ मैं समझा दूंगा। लेकिन हालांकि आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर लोगे बिना थ्योरी पढ़े, फॉर्मूला याद रखे, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो इसमें बेटा कोई फिक्स लिमिटेड क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन कहाँ से भी डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट मजबूत होने जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। एक फॉर्मूला आज अपन डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूले में कुछ ऐसा है, इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस इनवर्स ऑफ साइन वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका कुछ इस प्रकार फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स ये होता है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और ये माइनस के भी ले लगता है, जब यह माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक बात, इसको आज अपन को प्रूफ करना है। अब x और y क्या होगा, वही आपके पास में मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, जो इनके डोमेन होते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला अपन प्रूफ कैसे करें, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें लेट करता हूं कि इनवर्स ऑफ साइन x बराबर में थीटा 1 मान लेता हूं एंड साइन इनवर्स y बराबर आपके पास में थीटा 2 मान लेता हूं।
तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि x बराबर साइन ऑफ थीटा 1 एंड y बराबर साइन ऑफ थीटा 2। ठीक, यदि x का मान साइन थीटा 1 है तो अपने को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो बाद में देखेंगे। तो पहले मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। अब ये कहोगे कि सर आप उधर साइन तो सही है नहीं, तो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2, देखिए प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। और यदि बीच में माइनस आता तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। ठीक, अब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन ऑफ इनवर्स साइन थीटा 1 की वैल्यू x। अब अपन को कॉस थीटा 2 चाहिए, तो साइन थीटा 2 ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कॉस ऑफ थीटा 1। तो कॉस थीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा 1 है ये, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा 2, तो वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास में प्रॉपर्टी जो ये थी। ठीक बात, तो बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। क्या करना है वो अपन जब डेरिवेशन करते हैं तब अपन को पता चलता है कि अपन को किस तरह से चलना है। ठीक बात, तो आज के क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल के लेक्चर में।